नमस्कार दोस्तों, आपका आधुनिक इतिहास की एक और शानदार वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ में आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन साझा करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि ये वीडियो शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? तो आपके ऑप्शन हैं सर टॉमस रो, वास्को डिगामा, हॉकिंस या फिर जॉब चारनाक। तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकिंस। तो चलिए हॉकिंस के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया और उसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी, परंतु पुर्तगाली प्रतिस्पर्धा के कारण यह अनुमति नहीं मिल सकी, क्योंकि पुर्तगाली जो थे अंग्रेज से पहले आए हुए थे। तो पुर्तगाली 1498 में आए हुए थे और जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया था। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और अंग्रेजी व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। तो विलियम हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन है बेलूर, द्वार समुद्र, सेरिंगपट्टम, श्रीरंग या श्रीरंगपट्टम कहा जाता है। और फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें श्रीरंगपट्टम, फोर्थ ऑप्शन। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर पद्धति को लागू किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों से लड़ते समय श्रीरंगपट्टम में उसकी मृत्यु हो गई। तो जो आपका आंसर भी था श्रीरंगपट्टम। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली या फिर मोतीलाल नेहरू। तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सेवर्स की संधि, ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच कौन सी संधि हुई थी? सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। तो संसार भर के जितने भी मुसलमान थे तुर्की को ही अपना खलीफा मतलब मानते थे। और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली को माना जाता है। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, ये हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो आपके ऑप्शन है नमक कानून के समर्थन में, या नमक कानून तोड़ने के लिए, रोलैक्ट एक्ट के समर्थन में, या रोलैक्ट एक्ट के विरोध में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नमक कानून तोड़ने हेतु। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ।
तो कभी कभी पूछ लेता है कितने अनुयायियों के साथ, तो टोटल 78 अनुयायी थे। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 241 मील लंबी पद यात्रा, तो टोटल कितनी यात्रा थी, 241 मील के बाद दांडी पहुंचे, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, और इसके बाद ही संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया, और दांडी यात्रा के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है आपके 1936, 1940, 1942 या फिर 1947। तो आंसर हो जाएगा 1942। चलिए इसके बारे में देखते हैं। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। और कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया था। तो इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो ऑप्शन है विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए इनके बारे में जानकारी देखते हैं। भारतीय जागृति के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ऐसा उनके द्वारा सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों के तार्किक विश्लेषण के साथ समाज के समक्ष रखने के कारण कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद मत में अपनी आस्था प्रकट की थी, जबकि अवतारवाद तथा मूर्ति पूजा जैसे धार्मिक कर्म कांडों की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन है 1905, 1909, 1911 या फिर 1920 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1909 में। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल को ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 में पारित किया गया था। 1909 के एक्ट द्वारा ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया था। तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा 1909 के एक्ट के द्वारा ही दिया गया था। और इस अधिनियम का उद्देश्य तात्कालिक भारतीय समाज में उपजी उग्र राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त या कम करने का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पारित किए गए? तो ये आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डफरिन। तो उस समय कौन वायसराय था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए इनके बारे में जानकारी देखते हैं। डलहौजी की शासन पद्धति से नाराज भारतीय जनमानस के द्वारा किए गए 1857 के विद्रोह के पश्चात लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया था। मतलब 1857 के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और 1857 के बाद कौन आया? लॉर्ड कैनिंग आया था। इसी कैनिंग के समय में भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी कहते हैं, और दीवानी प्रक्रिया संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को पारित किया गया था, ताकि भारत के शासन प्रणाली को बेहतर ढंग से विनियमित किया जा सके या फिर समझा जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो आपके ऑप्शन है कलकत्ता से, दिल्ली से, झांसी से या फिर मेरठ से। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरठ से। चलिए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई की घोषणा 10 मई 1857 को मेरठ में की गई थी। इसका तात्कालिक कारण मेरठ छावनी के सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करने पर दीर्घकालीन
कारावास दिए जाने से उपजी सैनिक असंतोष की भावना को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, किसने की थी? ऑप्शन है आपके राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, या फिर भीमराव अंबेडकर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए इनके बारे में जानकारी देखते हैं। गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, तो गया के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। और उसके महामंत्री कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने विधान परिषदों के स्वरूप तथा कृत्यों से संबंधित एक बिल का प्रस्ताव किया, लेकिन इस बिल को वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी जैसे अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा विरोध किया गया। और जब इसका विरोध किया गया तो फिर जो अध्यक्ष थे सी आर दास और महामंत्री मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था खिलाफत स्वराज पार्टी। और ये बनाई कब गई थी? 1923 में। और बाद में वैचारिक मतभेद की समाप्ति पर यह पार्टी पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी। और बाद में इन दोनों के बीच में जो मतभेद थे वो समाप्त कर लिए गए थे और बाद में खिलाफत स्वराज पार्टी थी ये कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र अनुरोध है हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। नमस्कार।